हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवतम। बहुत लोगों के तूफान आ रहे हैं क्या? राघव प्रभु जी ने बताया तूफान आ रहा है। और कोई है? और कोई है? यहाँ पे भी बहुत तेज तूफान आ रहा है। ठीक है। It's okay. It's okay. Yes. मेलोडी से ज्यादा हृदय को छूने वाला होना चाहिए। धुन के लिए कभी नहीं गाते। पहले कभी सोचा करते थे धुन भी कीर्तन का ही पार्ट है। अब धुन के लिए कभी नहीं गाते, है ना? 6 PM स्टार्ट हुआ। ओके। धुन के लिए कभी नहीं गाते। हो सकता है सबसे बेसुरा हो, परंतु हृदय से गाएं, आपके हृदय को आप्लावित करे, है ना? आनंदित करे। ये चाहिए आपका हृदय आनंदित, ये चाहिए। ठीक है। ओके। अच्छा है, अच्छा है अगर सबके हृदय को आनंद आए तो। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं और कंटिन्यू करते हैं। मालूम है क्या, आज भी आप में से एक डिवोटी ने बताया कि उनके जीवन में, उनके प्रियजन के जीवन में बहुत सारा बदलाव आया, परंतु देखिए लोगों में स्वीकार्यता बहुत बुरी है, मतलब स्वीकार करना ही नहीं चाहते। सब कुछ हो जाने के बाद, सब कुछ समझने के बाद, सब कुछ जानने के बाद फिर भी स्वीकार्यता नहीं है, फिर भी समर्पण नहीं है। जैसे तूफान आ रहा है ना, जीवन में भी तूफान आएगा, है ना? जो लोग समर्पित रहेंगे वो तो बच जाएंगे, और जो समर्पित नहीं रहेंगे नहीं बच पाएंगे। देखिए समझिए, ये बहुत बहुत ही क्रिटिकल बात है, मुझे बड़ा डरावना लगता है। वो पोयम लिखा था ना, बहुत डरता। जब तक हमको कृष्णा और गुरु के शब्दों में, और जब तक गुरु के शब्दों में नहीं है तब तक कृष्णा में नहीं है। आप निश्चित रहिए इस बात के लिए। जब तक हमको कृष्णा और गुरु के शब्दों में अटूट श्रद्धा नहीं है, तब तक जीवन का कोई भी लक्ष्य हो, ऐसे तो परम लक्ष्य एक ही है, परंतु जीवन में कुछ भी हो वो आप अच्छे से प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपको अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत लोगों को क्या बोले, हमको तो अच्छा फील हो रहा है, हमको जितना मिला उसी में हम बहुत खुश हैं। आपको अगर अच्छा अनुभव हो रहा है तो वो आपको नहीं अनुभव हो रहा है, वो माया देवी अनुभव करा रही है, और कर लीजिए आप अनुभव, इसमें कोई लाभ नहीं है। ठीक है, आप अनुभव कर लीजिए, आप सोच लीजिए आप खुश हैं। आप ना तो आप खुश हैं, ना तो आप खुश हैं, ना ही आप किसी को खुश भी रख पाएंगे। ठीक है। बड़ा आश्चर्य है कि जब इतना बड़ा बड़ा बदलाव अनुभव होता है तो भी लोग आज्ञा पालन क्यों नहीं करना चाहते। आज्ञा पालन का अर्थ ये नहीं है, आज्ञा पालन का अर्थ ये नहीं है कि एक बात को मान लेंगे, दो बात को मान लेंगे, 10 बात को मान लेंगे। आज्ञा पालन का अर्थ है जो जो आप बोलेंगे वही वही करेंगे। आज्ञा पालन का यही अर्थ है। देखिए हमारा सारा कष्ट तो स्वतंत्र इच्छा के कारण है ना।
जब तक हम उसे नहीं त्यागेंगे, उसे त्यागने का अर्थ ये है, ऐसा कभी नहीं होगा स्वतंत्र इच्छा नहीं रहेगी। स्वतंत्र इच्छा त्यागने के लिए बोल दिया, क्या अर्थ है जी स्वतंत्र इच्छा त्यागने का? स्वतंत्र इच्छा त्यागने का मात्र इतना ही अर्थ है कि स्वतंत्र इच्छा को गुरु के चरणों में रख दे। जिस दिशा में ठोकर मारे उस दिशा में चलने लग जाए। हाँ, ये करो तो ये करो, वो करो तो वो करो। तो अगर हम जब तक स्वतंत्र इच्छा को गुरु के चरणों में नहीं डालेंगे, हम एक्चुअली में कष्टों से नहीं निकल सकते। कोई नहीं निकल पाएगा, आप ही नहीं, कोई नहीं निकल पाएगा। और वही बहुत डराता भी है, यही बात बहुत डराती भी है, बहुत डराती है। क्योंकि लोग तो अपनी स्वतंत्र इच्छा को त्यागना ही नहीं चाहते। असंभव असंभव, अगर बदलाव बता दो तो मतलब किन्हीं डिवोटी का एक्सपीरियंस है, जैसा प्रहलाद महाराज के साथ हुआ, वैसा किसी के साथ हो रहा है। मतलब ये कल्पना से भी परे, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए प्लीज समझिए, मेरे में कोई शुद्धता नहीं है और मैं कोई नारद मुनि ना कभी था, ना कभी हूं, ना बन सकता। और कोई ऐसा झूठा मेरे को भ्रम भी नहीं पालना कि किसी दिन ऐसा स्थिति आएगा कि मैं नारद मुनि जैसा कोई कार्य कर पाऊं, परंतु ऐसा है ऐसा। ठीक है, और ये सत्य है। मतलब क्या होता है ना, बहुत लोग बढ़ा चढ़ा करके कोई बातें बोल दें, हैं? कुछ बातें हैं जो समझ में पहले ही आ जाती है कि उसमें कुछ मिलावट करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो जो बोल रही है वो सत्य। ये है, तो मैं क्या करूं? बड़ा विपरीत सा लगता है कि इतना सब के बाद भी, इतना सारा बदलाव के बाद भी लोग स्वतंत्र इच्छा नहीं त्यागना चाहता। क्या किया जाए? हम्म। अभिषेक प्रभु जी को, अभिजीत प्रभु जी को, मैं बार बार अभिषेक बोल देता हूँ, सॉरी प्रभु जी, अभिजीत प्रभु जी को ज्वाइन किए हुए बहुत कम समय हो रहा है। आप पूछिए उनसे कितना बड़ा बदलाव अनुभव कर। मेरे को अभिजीत प्रभु जी का जब ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देता है, हृदय में कितना बड़ा बदलाव अनुभव कर। पहले वो ऐसे खुश रहते थे, अब वो कैसे रहते हैं? हम्म? अपने आप से खुश रहते हैं। यस, एम आई राइट? सच सच बताइए, झूठ नहीं। थोड़ा सा भी मेरे को झूठा बड़ा ही नहीं चाहिए, झूठा बड़ा ही नहीं चाहिए मेरे को, मेरे लिए थोड़ी ना चाहिए। जब भी हो चैट में लिखिएगा। सबका बदलाव दिखता है, पर अंत में क्या होता है? बहुत सारे डिवोटीज का नाम ले सकते हैं। पहले पूरे जीवन चेंज हो गया, सब बदलाव अनुभव हो गया, ठीक है, और उसके बाद स्वीकार करना छोड़ दिया, उसके बाद आज्ञा पालन करना छोड़ दिया। उस स्थिति में क्या कर सकते हैं? हम्म। अरे कितने से दिन की बात है,
ये तो अभी अभी अभिजीत प्रभु जी तो भगवत गीता की क्लासेस भी नहीं ज्वाइन किए। सब लोग तो ऐसा होता है कि भगवत गीता की क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो सारी जिज्ञासाएं उत्तर होते होते आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। तो भगवत गीता की क्लासेस भी नहीं ज्वाइन किया, परंतु बदलाव तो ऐसे ही होता है और ये हर किसी को हर बार अनुभव होगा, आप स्वीकारिए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, लोग स्वीकारते नहीं, बड़ा आश्चर्य होता है, समझ में नहीं आता। अरे देखिए, अगर नहीं बदलाव अनुभव होता है तो मत स्वीकारिए। बदलाव अनुभव होता है पर हम स्वीकारेंगे। आप बोलते सब सही है, आप हमारा ही हित चाहते हैं, हमारे हित के लिए नहीं बोलते हैं, अपना कोई हित नहीं चाहते। अरे तोलिए ना, हम तो तुलने के लिए तैयार है। कल भी आपको मापदंड दिए थे, तुलने के लिए तैयार है, तोलिए ना। पर फिर भी लोग स्वीकारना नहीं चाहता, बड़ा आश्चर्य। ये कुछ वैसा है जैसे बाजार में हम आटा खरीदते हैं ना, आटा। तो कोई आटा मिल रहा है? कोई भी दाम मिल रहा है? कोई आधे दाम पे मिल रहा है और आटा वाला बोल रहा है मेरा आटा सबसे अच्छा है। लोग जानता भी है सब में सही में सबसे अच्छा है, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। टेस्ट भी अच्छा है, वो जानता है ये धोखा भी नहीं देगा, छलेगा भी नहीं, कोई मिलावट भी नहीं है, कोई खराब भी नहीं किया इसने, परंतु लोग खरीदता नहीं है। सोच सकते हैं ऐसा, कल्पना कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। जो भी भक्ति का विधि का मार्ग लोग चल रहे हो, जो भी मार्ग चल रहे हो, उससे बहुत अच्छा मार्ग यहाँ पे। आप जितना 10 साल में नहीं कर सकते उतना यहाँ पे 10 दिन में कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, आज्ञा पालन कीजिए, 10 दिन में उससे बड़ा बदलाव अनुभव हो जाएगा, जितना 10 साल में नहीं कर सकते। परंतु फिर भी मार्ग सही है, सब कुछ सही है, सब ठीक है, सब अच्छा है, आज्ञा पालन नहीं, आज्ञा पालन नहीं करेंगे, आज्ञा पालन नहीं करेंगे। आप सब सही बोल रहे हैं, आप गलत नहीं बोलिएगा, आप क्यों गलत बोलिएगा, परंतु आज्ञा पालन नहीं। बड़ा आश्चर्य है। जब सब सही है तो आज्ञा पालन कीजिए। सब सही है तो आज्ञा पालन कीजिए। मालूम है, ऐसा नहीं है, अभिजीत प्रभु जी कोई ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत आसानी से क्लास ज्वाइन कर पाते हैं, बहुत ही कष्ट झेलना पड़ता है, और झेलिए, कष्ट झेलिए। अरे इसमें गलत क्या है? कृष्णा के लिए कष्ट नहीं झेलिएगा तो किसके लिए कष्ट झेलिएगा? लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है? ऐसा नहीं है, अभिजीत प्रभु जी के पास पूरा समय है, फिर किसी के पास, कोई भी डिवोटी है, अश्लीषा माता जी के पास पूरा समय है। कैसे जीवन जीती है ना, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कैसे समरी आती है आप कल्पना नहीं कर सकते। जो डिवोटी कार्य करता है, जो कृष्णा के लिए कटिबद्ध है, वो बहुत बहुत डेडिकेशन से काम करते हैं, बहुत 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 डेडिकेशन से काम करते हैं। तो वही है, अगर भक्ति कीजिएगा तो यही होगा कि आ, आ, कार्य बढ़ेगा, कार्य कम नहीं होगा। भक्ति कीजिएगा तो कार्य कम नहीं होगा, काम और बढ़ेगा। परंतु स्वीकारते क्यों नहीं? अगर लोग स्वीकारने लग जाए ना, जो सत्य है उसको सत्य स्वीकार लीजिए, जो झूठ है उसको झूठ बोल दीजिए, बस इतना ही कर दीजिए। जो सही है उस मार्ग को स्वीकार कर लीजिए, बस इतना ही करना है, कुछ विशेष नहीं करना है, कोई विशेष काम नहीं। जो अच्छा है उसको बोलिए अच्छा है, जो बुरा है उसको बोल दीजिए बुरा है, बस इतने। जो सही है उसको सही बता दीजिए, जो गलत है उसको गलत बता दीजिए, कोई मुश्किल बात है क्या? जो परम हितैषी है उसको परम हितैषी बता दीजिए, और जो परम हितैषी नहीं है उसको मत बोलिए परम हितैषी। जो आपके जीवन में परिवर्तन कर रहा है उसकी बात स्वीकार कर लीजिए, जो परिवर्तन नहीं कर रहा उसकी मत कीजिए।
बस इतना ही करना है। अगर कोई मात्र इतना कर ले और कोई भी सेन व्यक्ति मतलब क्या, जो पागल ना हो उसको सेन बोलते हैं। सेन का ठीक उल्टा होता है पागल। इनसेन, इनसेन मतलब पागल। कोई भी समझदार व्यक्ति यही करेगा। जो आपके लिए हितकारी है वो स्वीकारिएगा ना। जो आपका हित चाहता है उसकी बात मानिएगा ना। तो मान लीजिए। हमें बता दीजिए कि हमसे ज्यादा हित कौन चाहता है, ये बता दीजिए। बड़ा आश्चर्य होता है, लोग डेडिकेटेड नहीं रहता, लोगों को नहीं जोड़ता, समझता नहीं है, क्या करेंगे। एनीवेज देखिए, मैं आज 5 PM वाली क्लास में बता रहा था कि न धनम न जन्म न सुंदरीम करना है। अभी अगर सपोज कीजिए कोई देख रहा है कि 25 लोग, 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग, 100 लोग जोड़ रहे हैं, तो हो सकता है आपकी बातें नहीं माने, क्योंकि आप बोलते ही हैं। 100 लोग तो सुनते ही है, कौन सुनता है आपकी बात, सुनता ही कौन है ना। तो इस स्थिति में प्लीज समझिए, मैं तो कर रहा हूं ना धनम न जन्म न सुंदरीम। मेरे को फॉलोवर की अभिलाषा नहीं है, मेरे को धन की अभिलाषा नहीं है, मेरे को सुंदरी की अभिलाषा नहीं, मैं तो कर रहा हूं। परंतु अगर आप उस बात का पालन नहीं कर रहे हैं, और बाई एनी चांस भगवान अगर ऐसा चाहे, राधा रानी महारानी अगर ऐसा चाहे, लाखों लाख फॉलोवर बन जाए, ठीक है, और अब मेरी बात आप स्वीकार रहे हैं, तो आप उस न धनम न जन्म न सुंदरीम को आप नहीं स्वीकार रहे। मालूम है, हर दिन, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन कोई ना कोई ऐसा इंस्टेंस होता है कि मैं कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसा भी हो सकता है। मैं स्वयं कल्पना नहीं कर सकता। अब सोच के देखिए, जब इतना असंभव चीज हो रहा है तो स्वीकारते क्यों नहीं है। अभी क्लास से पहले ऐसा तूफान आ रहा था, ऐसी आंधी आ रही थी, ऐसा सब कुछ आ रहा था कि लग ही नहीं रहा था क्लास ले सकते, लग ही नहीं रहा। क्लास स्टार्ट, सब शांत। जीवन में भी ऐसा ही है। जीवन में बहुत आंधी आएगी, बहुत तूफान आएगा, लगेगा सब बर्बाद हो गया, परंतु आप आज्ञा पालन कीजिएगा तो सब शांत, सब शांत। और ये मेरे लिए चैलेंज है, या आपके एक्सपीरियंस मेरे लिए चैलेंज है। अगर किसी का ऐसा एक्सपीरियंस ना हो कि कोई मेरी बातों को पालन करता हो, उसका जीवन शांत ना हुआ हो, कष्टों का अंत ना हुआ हो, तो ये मेरे लिए चैलेंज है। आई होप सबको स्वीकार है, जल्दी और शुद्धता से, है ना। चलिए, हम तो अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं, परंतु बस डर एक ही बात का लगता है। देखिए क्या है, जो लोग कनेक्टेड है ना, अगर वो लोग आज्ञा पालन नहीं करते हैं, ठीक है, अगर वो लोग आज्ञा पालन नहीं करते, वो कष्टों से निकलेंगे ही कैसे। हम्म समझिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक के प्रति है, हर एक के प्रति। मैं किसी को ऐसे बीच रास्ते नहीं छोड़ सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि 100 लोग तो मेरी बातें माने और कोई 5 लोग मेरी बात नहीं मान रहा है। वो आ तो रहा है, जुड़ तो रहा है, पर मेरी बात नहीं मान रहा है, तो मेरे को दर्द होना कम हो जाएगा। जो भी कनेक्टेड है, सबको ही बातें मान रहा है, सबको ही ठीक से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक परिवार में एक पिता के 4 पुत्र हो, 3 पुत्र अच्छा निकल जाए और 1 पुत्र बुरा निकल जाए, पिता कभी खुश रह पाएगा? बोले 3 पुत्र तो अच्छे निकल गए, कभी खुश रहेगा? नहीं रहेगा। एक जो अच्छा पिता रहेगा कभी खुश नहीं रहेगा इस बात में। किसी चीज का संतोष नहीं है, बोलने के लिए बोल लेते हैं लोग,
परंतु एक पिता को जो अच्छा पिता होगा वो कभी संतोष में नहीं रहेगा। मेरा एक पुत्र तो अच्छे से नहीं चल रहा है। इनफैक्ट आप लोगों के साथ सच-सच बताइए, आप लोगों के साथ हुआ है, नहीं हुआ है? आपका चिंतन तो वही पुत्र के बारे में ज़्यादा होता है जो कष्ट की अवस्था में है। वही पुत्री के बारे में ज़्यादा होता है जो कष्ट की अवस्था में। जो कष्ट की अवस्था में नहीं होता उसका चिंतन भी नहीं करते। हाँ, ठीक है, तू अपना अच्छे से चल रहा है। सही है, नहीं है? हैं? आपके साथ हुआ है? आपने अनुभव किया है? हैं? आपके माता-पिता ने किया है? आपके दादा-दादी ने किया है? आपने किया है? ऐसे ही होता है ना? जो कष्ट की अवस्था में है, हम उसी का चिंतन करते हैं। बेचारा कितना कष्ट में है ना? माता-पिता उसी का चिंतन कर रहे हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर कोई कोई आप लोग कष्ट में हो, ऐसा नहीं होगा कि फिजिकली वीक भी होता है तो उसकी चिंता होती है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होता है, माता-पिता छोड़ देते हैं। एक पिता का दायित्व बनता है कि सारे पुत्र, सारी पुत्री, सारे संतानों पे वो ध्यान दें। तो जो लोग हैं, वो अच्छे से आज्ञा पालन कर रहे हैं, अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, मेरे को कोई कष्ट नहीं। जब मैं डेविएशन देखता हूँ तो बड़ा कष्ट लगता है। और कष्ट मालूम है, कष्ट इस बात का कि हो सकता है कि मैं अच्छा पिता ना हूँ। अच्छा पिता कहने का अर्थ है, अच्छे तरीके से मैं नहीं समझा रहा हूँ या अच्छा तरीके से लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है लोगों को, जो आध्यात्मिक लाभ। परंतु दूसरे लोगों को है ना, असंभव बातें हर दिन, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन मैं सुनते रहता हूँ। तो अगर मेरी महिमा करनी है तो मेरा आज्ञा पालन कीजिए बस। मेरी प्रसन्नता चाहिए तो आज्ञा पालन कीजिए। आप कीजिए, लोगों को कष्टों से निकालिए बस। बाकी जो है ना वो कृष्णा राधा रानी महारानी देख लेंगे। कोई सेवा नहीं भी करना चाहिए, कोई दान नहीं करना चाहिए, कोई कुछ नहीं करना चाहिए, कोई कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी सब वो लोग देख लेंगे। आप बस इतना कर लीजिए। आप अपने आप को सुधार लीजिए, आप दूसरों को सुधारने का प्रयास कर लीजिए बस। शुद्ध प्रयास कर लीजिए, दूसरों को सही रास्ते ले आए बस, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है? चलिए, प्लीज़ थोड़ा डेडिकेशन से चलिए, है ना? और अगर कोई कष्ट आए तो बताइए। इसमें अगर कष्ट आ जाए कि नहीं हमसे तो पालन नहीं हो पा रहा है, हम तो आज्ञा पालन नहीं कर पा रहे। अरे बताइए, पूछिए, जानिए। अरे दूसरों का लाभ हो रहा है, आपका क्यों नहीं लाभ होगा? सब कोई बदल रहा है, आप क्यों नहीं बदलेंगे? आप सोचिए ना, मैं क्या बोलूँ, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। प्रहलाद महाराज जैसा एक्सपीरियंसेस लोगों का हो रहा है। मैं अगर प्रहलाद महाराज समुद्र, तो मैं एक समुद्र का बूँद कभी बन ही नहीं सकता हूँ। कभी बन ही नहीं सकता हूँ। अगर नारद मुनि समुद्र, तो मैं एक बूँद कभी बन ही नहीं सकता हूँ। बूँद तो दूर की बात है। पर फिर भी लोगों को बदलाव अनुभव हो रहा है। समझिए, आप भी अनुभव कीजिए, है ना? जब बारिश हो रही हैं? आपको बहुत आनंद आता है बारिश में नहा करके, आप भी जाइए नहाइए, प्रेम की बारिश में नहाइए, है ना? हाँ, चलिए समझने के प्रयास का आगे बढ़ाएँ, है ना? पर तूफ़ान वाली बारिश में मत चले जाइएगा। माया देवी की बारिश जो होती है ना, तूफ़ान वाली होती है, आपका हित कर देगी। हाँ, यस, जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज़ करें। ओके, अश्लीषा माताजी, हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। अब मैं क्या बोलूँ? जो उतने देर से बात कर रहे थे वो यही सब विषयों पे बात कर रहे थे। आपको लग रहा होगा पर्सनल टॉपिक था, परंतु नहीं, वो ना मैंने ये पढ़ा तो नहीं था। मैं नहीं पढ़ता हूँ। परंतु हाँ, बिल्कुल ये सारी बातें उसमें थी। चलिए एक बार मैं बताऊँ। हाँ, विधि-विधानों का पालन करता है, ठीक है? आज्ञा का पालन कीजिए, है ना? अ, कृष्ण चेतना में पूर्ण रूप से लीन रहता है ना? तो शुद्ध भक्ति कीजिए। यहाँ पे एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि मैंने मेंशन नहीं किया था, वो अभी करते हैं। यस, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ अ, अब पृथु महाराज अ, कृष्णा और कृष्णा का पास टाइम अलग नहीं है ना? तो कृष्णा का पास टाइम सुन रहे हैं, तो क्या बोला गया था अभी थोड़ी देर पहले? अपने आप को शुद्ध बनाइए, दूसरों को मनाने में मदद कीजिए। तो क्या लिखा हुआ है? जीवन के चरित्र में सुनना, दूसरों को सुनाने की प्रेरणा दें तथा पढ़ना चाहिए। तो एक तो खुद को सुनाइए, खुद को सुनिए और दूसरों को सुनाइए। देखिए, यहाँ पे एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। हमको अपनी चेतना के अनुसार कार्य करना चाहिए, है ना? जो हमारी कॉन्शियसनेस है, उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। अब चेतना अगर किसी विशिष्ट चीज की ना हो, आप उस प्रकार का कार्य कीजिएगा तो अपना अहित कर लीजिएगा। जैसे कोई बहुत ही शक्तिशाली हो, परंतु भय से भरा हो। आपने कभी देखा है किसी ऐसे व्यक्ति को जिसमें शक्ति तो है, पर पूरा भय भरा हुआ है, बहुत डरता है? जीवन को लेकर के, किसी भी स्थिति को लेकर के, हैं? शक्ति तो है पर भय भी भरा हुआ है। देखा है? हैं? बाकी किसी ने देखा? असंभव बात नहीं है, ऐसा होता है। हैं? कोई पॉलिटिशियन को देखा है? बहुत पावर है, पर डरता बहुत है। ना, हमेशा डरता रहता है। रस्सी से बंधा हाथी। परफेक्ट एग्जाम्पल, बिल्कुल सही बात है। शक्ति तो बहुत है, पर रस्सी को हटा नहीं पाता है हाथी। ऐसा नहीं है नहीं हटा सकता, एक लात मारेगा हटा सकता है, बट उसको इस तरीके का चेतना है कि नहीं हटा पाएंगे, हम नहीं निकल पाएंगे, है ना? हम्म, तो लोगों की कैसी स्थिति है ना, लोग इसी प्रकार से जो खुद के लिए अच्छा नहीं होता, वो कार्य करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जो खुद की चेतना नहीं है, वो काम करेंगे। आप अपना अहित कीजिएगा। अब अगर किसी की चेतना ना हो कि युद्ध लड़ने हैं, अब आपके पास शक्ति भी है, उससे कोई लाभ नहीं है। आपकी चेतना ही नहीं है, आप कितना शक्तिशाली बन जाइए। अब कोई आर्मी में ज्वाइन करे, पर उसको बड़ा डर लगता है जीवन को लेकर के, बड़ा डर लगता है, तो कभी आर्मी फ्रंट पे चला जाए, तो कभी अच्छे से युद्ध लड़ पाएगा? है? या फिर एक बहुत सज्जन व्यक्ति
सॉरी इस प्रकार का एग्जांपल दे रहा हूँ, एंड द जोक इज ऑन मी। मेरे ऊपर ही ये हास्य है। मतलब सोच के देखिए मैं कैसा व्यक्ति हूँ। एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति है, परंतु वो व्यापार करे, है अपना जो लाभ है सबके सामने रख दे, तो कभी अच्छा व्यापारी बन पाएगा? है एक अच्छा व्यापारी का गुण मालूम है क्या है? जो कमाए वो गाए नहीं। है अगर कमाई हो रही है तो लोगों को बताया नहीं कि कमाई हो रही है। गुण है जी, क्या करें। अगर बता देंगे कमाई हो रही है तो लोग कमाने देंगे, बताइए। हैं लोगों को बता देंगे हाँ इसमें तो बहुत कमा रहे हैं, कमाने देंगे लोग? कोई कमाने देगा? समझिए ये गुण है। सज्जनता दिखाएंगे। हैं वो एक कहावत होता है, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, है ना? एक व्यापारी अगर सोचेगा कि हम सज्जन बन जाएं तो वो कमाएगा कैसे? नहीं कमा सकता, नहीं कमा सकता, अच्छे से नहीं कमा सकता। तो यही है, ये सत्य है, ये कटु सत्य है। ठीक है, तो जो सज्जनता हम लोगों को रखनी चाहिए वो बिल्कुल रखनी चाहिए, परंतु भौतिक लोगों से, भौतिक गुणों से अगर हम सरोकार कर रहे हैं तो हमको निश्चित रूप से आ, हमको इसी प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए कि हम अपना कार्य अच्छे से करें, निर्धारित कर्तव्य अच्छे से करें, है ना? हरे राम 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 हरे हरे। आवाज आ रही है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब आवाज आ रही है? ओके, नॉट क्लियर। हरे कृष्णा, क्लियर नहीं है? यस प्रभु जी क्या होता है? यस क्या होता है? हरे हरे कृष्णा कृष्णा, आवाज आ रही है क्लियर? इसलिए मैंने यस प्रभु जी लिखा। क्लियर? क्लियर? नॉट क्लियर? आई होप नॉट क्लियर। नॉट क्लियर, ओके वेट, रुकिए 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 रुकिए, आएगी। हरे कृष्णा, आवाज क्लियर है? अब आवाज क्लियर है? ब्रेकिंग? यस क्लियर, क्लियर है, क्लियर है ना? होता है ना, मोबाइल कनेक्टिविटी हमेशा, किसी का अगर बाई एनी चांस है ना लैपटॉप यूज करते रहे और आवाज क्लियर नहीं आए, हैं समझ गया ना, जल्दी से मोबाइल में भी लॉग इन कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत अगर नेटवर्क का खराब ही रहेगा, ऐसा होता है। बड़े वीडियो शायद इस पे आएगा नहीं, चलिए वीडियो यहाँ पे ऑन कर देते हैं, ठीक है। उस पे तो वीडियो नहीं आ रहा था, है ना? जिसको वीडियो ही देखने का है, बिल्कुल थोड़ा सा स्क्रीन को इस प्रकार से कर लीजिए कि दूसरा भी दिख जाए। फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको पिन भी कर देता हूँ। ओके, आई थिंक अब सभी को दिख रहा होगा, है ना? तो आवाज इधर से, चेहरा उधर से, ऐसे देख लीजिए, ठीक है। ओके, सो हाँ, अगर कोई अपना जो गुण है उसके विपरीत कार्य करेगा तो उसका अहित ही होगा, ठीक है।
और गलती यही व्यक्ति की है जो अपने गुण के विपरीत कार्य कर रहा है, क्योंकि उसको वैसा कार्य करना ही नहीं है, तो बड़ा मूर्ख है कि गुण कुछ और है, कार्य कुछ और कर रहा है ना। तो इस प्रकार का कार्य निकलना का मूर्खता का परिचायक होता है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार से होता कैसा है कि लोगों को भगवान की अंतरंगा लीला समझने का हृदय होते रहता है ना। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बहुत बार चर्चा करते हैं कि रास लीला है ना, रास लीला समझने का लोग मत बनाते हैं कि चलो रास लीला समझेंगे। अगर कोई इस प्रकार से भगवान से प्रेम तो नहीं करता, परंतु रास लीला समझने का हृदय रखता है, आप क्वालिफाइड ही नहीं है, आप अपना ही नाश कार्य करके आप अपना अहित कर लीजिए। इसीलिए बोला जाता है वैदिक भक्ति का पालन करें, क्योंकि क्या होगा समझिए, जैसे अगर सपोज कीजिए भगवान से किसी को प्रेम नहीं है और किसी को पता चल जाए कृष्णा की 16,108 लाख, सच बताइए भगवान से प्रेम नहीं है और गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, और कोई मात्र ये सुन ले कृष्णा की 16,108 लाख, वो कृष्णा से फिर जानने के बाद कोई प्रेम जागृत करेगा क्या? करेगा है? हमको भगवान से प्यार नहीं, हम तो भगवान की ऐसी भक्ति कर रहे थे, अब बस अचानक से पता चल गया 16,108 ने तो एक शादी की। हरे कृष्णा, आवाज ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है। हरे कृष्णा, वॉइस ब्रेक। हरे कृष्णा, अभी क्लियर आ रही है, अभी वॉइस क्लियर आ रही है, हाँ क्लियर है, ओके। अराउंड दिस प्लेस थोड़ा सा एजी है, अराउंड दिस प्लेस नेटवर्क थोड़ा सा बेटर रहता है, मैंने पहले भी मुझे 15-20 सेकंड दीजिए सो दैट मैं एडजस्ट कर जाऊँ, ठीक है। ओके, सो आई थिंक और सुन पाएंगे, ठीक है। यस क्लियर, थोड़ा सा टेढ़ होगा, ओके, थोड़ा तो इतना तो आने दीजिए। आवाज क्लियर आ रही है? आवाज में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? प्लीज जल्दी से बता दीजिए एक बार, क्लियर है? ठीक है, और कोई भी कंफर्म कर दीजिए। मुस्कान माता जी बोल रही हैं, और कोई भी एक डिवोटी कोई भी बोल दे जल्दी से, क्लियर, ओके। तो कृष्ण से प्रेम तो करे, कृष्ण से कृष्ण का एक कल्प भक्ति का, अचानक से हम कृष्ण ओके ओके ओके, हरे कृष्णा, जस्ट अ मिनट। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? अब आ रही है? हरे कृष्णा, ओके ओके। सो मैं बोल ये रहा था, कृष्णा की कोई भक्ति तो करे नहीं, कोई विधियों का पालन करता है, और अब क्या करे, अब अचानक से उसे कोई सत्य पता चल गया, कोई तथ्य पता चल गया, ठीक है। अब एक तथ्य ये भी है
कि कृष्णा जिससे बहुत प्रेम करते हैं उसका संग भी छोड़ देते हैं, उसका साथ छोड़ देंगे। अब बताइए, ये सत्य सुनने के बाद कोई भक्त, कोई सोच सकता है भक्ति करने का? भक्ति में कंटिन्यू करेगा वो? हम जिनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, हमारा उनसे प्रेम जागृत हो गया तो हमारा साथ भी छोड़ देंगे, गोपियों का साथ छोड़ दिया भगवान ने, है? कोई भक्ति करेगा इसके बाद? तो होता कैसा है, जब हमारी विचारधारा को चैलेंज किया जाता है तो हम फर्स्ट थिंग इज रेजिस्ट। हम बोलते हैं हमको नहीं चाहिए। मेरे को याद है कि डिवोटी ने हम लोगों के सामने, एक माता जी है जो ज्वाइन करती है, थी पहले एकदम रेगुलरली ज्वाइन करती थी, छोड़ दी। हरे कृष्णा, कौन अनम्यूटेड? ओके, सो एक माता जी थी जो रेगुलरली ज्वाइन करती थी, छोड़ दिया। वो माता जी एक बार बोल रही थी कि प्रभु जी, अगर भक्ति करके ये कष्ट मिलता है ना तो हमको नहीं करनी है भक्ति। मेरे को देख करके बोल रही थी कि आप तो इतना कष्ट झेलते हैं, अगर कष्ट मिलता है तो हमको भक्ति नहीं करनी, हमको नहीं करनी है भक्ति। देखिए, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, समझिए एक बात को, आपके लिए हितकारी यही है कि जैसा बोल रहे हैं वैसा कीजिए। क्योंकि अगर अपनी बुद्धि पे आइएगा, अगर अपने बुद्धि को ही परम जानिएगा, तो आपकी बुद्धि यही कहेगी कि जो बोला जा रहा है वो मत करो। आप भक्ति कीजिएगा ही नहीं। कोई बोल दे कि अश्रद्धालु हो जाते हैं, आपकी बातें नहीं स्वीकारते हैं, तो क्यों होता है? क्यों होता है? मेरे में तो कोई बदलाव नहीं आया, हमारा भी बदला तो बढ़ते जा रहा है, लोग साथ क्यों छोड़ रहा है? क्योंकि उनके पास बुद्धि है। रहा हो तो क्यों छोड़ेगा? हमारा तो दृढ़ता बढ़ रहा है। ऑनलाइन शेयर करते तब तो जा जाके 2-2 घंटा तक शेयर करते हैं, करते हैं, शेयर करते हैं, स्क्रीन पे लाइव रहते हैं। पहले तो ये नहीं किया करते थे ना, है? हमारा तो दृढ़ता बढ़ते जा रहा है, हमारा तो प्रयास बढ़ते जा रहा है, लोगों का प्रयास कम क्यों हो रहा है? क्योंकि वो साथ है ही नहीं। साथ क्यों नहीं है? क्योंकि वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र क्यों है? क्योंकि उनके पास बुद्धि है। आपके पास बुद्धि होगी, बुद्धि मतलब अपना खुद का एक्सपीरियंस, अपनी खुद की समझदारी, अपना खुद का सब कुछ आपका खुद का होगा, स्वयं का होगा, तो आप सत्य को स्वीकारिएगा नहीं, आंखों के सामने रहेगा, स्वीकारिएगा नहीं, है ना? तो इस प्रकार से आप क्वालिफाइड ना हो, आप जंप कीजिएगा तो निश्चित रूप से आप अश्रद्धालु बनिएगा। लोग अंतरंगा लीला पढ़ लेते हैं, कृष्णा की रास लीला समझ लेंगे तो क्या समझेंगे? कैसे समझेंगे? बुद्धि से कि हृदय से? बताइए, बुद्धि से समझेंगे कि हृदय से समझेंगे? अरे बुद्धि से जिसको समझना है ना, हम उनकी बुद्धि को चैलेंज करने के लिए तैयार हैं, वो हार भी मान जाएंगे, परंतु अपनी हार स्वीकारेंगे थोड़ी ना। प्लीज समझिए, वो चाहते क्या है? वो चाहते ये है कि हमारी बुद्धि की जो सीमा है ना, उसमें कृष्णा फिट हो जाने चाहिए। हम जैसा सोचते हैं कृष्णा को वैसा करना चाहिए, हम जिसे सही मानते हैं कृष्णा को उस प्रकार का कार्य करना चाहिए। कृष्णा को भगवान समझते भी हैं क्या? हैं? कृष्णा वो करे जो हम चाहें, कृष्णा वो करे जो हम बोले। कृष्णा भगवान है कि आपके दास है? एक दास से ऐसा अनुभव किया जा सकता है, हम जैसा आदेश देंगे वैसा करो, तुमको क्या बुद्धि है?
तुमको क्या समझ में आता है? हम ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे। आप बुक्स में बहुत बार देखेंगे कि 10वें अध्याय पे लोग कूद जाते हैं, है ना? हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, रासलीला जानना चाहते हैं। तो एक्चुअली में क्या है? लोगों का हृदय भगवान के लिए धड़कता ही नहीं है। अब बुद्धि से भगवान के बारे में जानना है। आप कभी नहीं जान पाइएगा, आपका जीवन व्यर्थ है। आप कभी नहीं जान सकते और इसीलिए यही कारण है कि हमें गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आवाज आई क्या? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, रियली सॉरी, रियली सॉरी। कभी एक नेटवर्क काम नहीं कर रहा, कभी दूसरा नहीं, और बहुत बुरा स्थिति है। ओके, ओके। वीडियो शायद आ रहा होगा, शायद नहीं आ रहा होगा, कांट हेल्प। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आ रहा है तब भी श्रवण कीजिए। हाँ, यस। तो कैसा होता है, कोई बात नहीं, स्क्रीन भी शेयर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, स्क्रीन का बहुत ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं। ओके, सो होता कैसा है कि गुरु बुद्धि का नहीं, हृदय का उपयोग करके सभी को बताते हैं। भगवान के बारे में कैसे समझा जा सकता है? हृदय से समझा जा सकता है। आपका हृदय भगवान के लिए धड़क रहा है तो आप भगवान के बारे में जान सकते हैं, और जब हृदय ही नहीं धड़कता तो नहीं जान सकते। गुरु का हृदय धड़कता है, उसलिए गुरु बताते हैं। बाकी लोगों का हृदय नहीं धड़कता है, उसलिए बाकी लोग नहीं बता सकते। ठीक है? तो जिस किसी का हृदय भगवान के लिए धड़कता हो, वही भगवान के बारे में बता सकता है। हैं? वो एक एक श्लोक है ना, मेरा लैपटॉप चल नहीं रहा है, तो उसको निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। यस, इनफैक्ट आई थिंक चल रहा है। ठीक है, ओके। सो ये चैतन्य चैतामृत मध्य लीला, और मैं ये पहले भी बताया हूँ, तो आप लोग जानते ही होंगे, ऐसा कोई नया तो है नहीं। इसको थोड़ा सा लोड हो जाने दीजिए। चैतन्य चैतामृत मध्य लीला 8.128। ओके, किबन्यासी शूद्र के न यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। किब विप्र, चाहे वो विप्र हो, ब्राह्मण हो, किब न्यासी, चाहे वो सन्यासी हो, न्यासी मतलब सन्यासी के लिए बोला, शूद्र के ना नाय, क्यों ना वो शूद्र ही हो, यही कृष्ण तत्ववेत्ता, जो कृष्ण का तत्व जानता हो, तत्ववेत्ता। हरे कृष्ण। ओके, नहीं, यहां पे भी स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं। ओके, यही कृष्ण तत्ववेत्ता, जो कृष्णा के बारे में जानता हो, जो कृष्णा के तत्व के बारे में जानता हो, से ही गुरु है। वही गुरु होता है। तो गुरु वही होता है जो कृष्णा को हृदय से जानता हो। अगर कोई भगवान को हृदय से नहीं जानता तो गुरु तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और गुरु क्या करता है? यही जो हृदय से जानता है, हृदय से जानो, आप भी हृदय से जानिए।
रूप में हरे कृष्णा। अब वॉइस ब्रेकिंग की नो वॉइस ब्रेकिंग? नो वॉइस। हरे कृष्णा। ओके। होता ऐसा है कि बार-बार नेटवर्क है ना शिफ्ट हो रहा है, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी शिफ्ट हो रहा है, मैं क्या करूँ उसका? तो हाँ, हुँ। कृष्णा भगवान को किस प्रकार कन्विंस किया? हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अच्छा, दोनों तरफ से अनम्यूटेड, सॉरी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे राम, राम हरे हरे। क्लियर, नो वॉइस ब्रेकिंग। ओके, अभी 5 मिनट पहले इसी में ब्रेक हो रहा था, कांट हेल्प। तो मैं यही बता रहा था कि गुरु का हृदय भगवान के लिए धड़कता है, और यही बात वो सभी को बताता है कि आप अपना भी हृदय भगवान के लिए धड़काओ। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, परंतु एक विधि है, आप उसका पालन कीजिएगा तो आप भी सक्सेसफुल हो जाइएगा। सब कोई गुरु के कहे अनुसार कार्य कीजिए, सब कोई सक्सेसफुल हो जाइए, जीवन को सार्थक बनाइए, इसमें कोई मुश्किल नहीं। ठीक है? इज दिस वेरी क्लियर? अनक्लियर वॉइस रहते हुए भी आवाज, हृदय तो क्लियर है ना? है? हाँ, गुरु यही है। और इसीलिए क्या होता है, गुरु के प्रति समर्पित करके ही भक्ति होती है, क्योंकि बाकी लोग बुद्धि से जानना चाहते हैं, बुद्धि समर्पण नहीं आता, बुद्धि से हृदय में बदलाव नहीं आता। बुद्धि से तो ये होता है भगवान ऐसा करें जैसा मेरे दिमाग में एक विचारधारा है भगवान के बारे में। हमारी विचारधारा से ऊंचा होगा तो ठीक, परंतु कुछ नीचा हो गया तो हम नहीं स्वीकारेंगे। समझिए, हम जिससे प्रेम करते हैं हम उनको यथारूप करते हैं। सही बात है ना? है कि नहीं है? 5 मिनट ज्यादा नहीं। सही बात है कि नहीं है? हम जिससे प्रेम करते हैं 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 3-4 मिनट। हम जिससे करते हैं हम उनको यथारूप करते हैं। सही बात है ना? यस, सही बात है ना? जैसा वो है वैसे ही स्वीकारते हैं, परंतु हम भगवान को ऐसे स्वीकारना चाहते हैं जैसे हम चाहते हैं। हाउ सरप्राइजिंग! हम भगवान को उस तरीके से स्वीकारना चाहते हैं जिस प्रकार से हम चाहते हैं। हम सोच भगवान को इस प्रकार से कार्य करना चाहिए, अगर भगवान वैसा काम करेंगे तब तो अच्छा, और अगर भगवान वैसा काम नहीं करेंगे तो आई डू नॉट एक्सेप्ट, आई डू नॉट एक्सेप्ट। तो हम एक्चुअली में भगवान को एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करना चाहते, हम अपने आप ही को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमको जो अच्छा लगता
लगता है, मुझको स्वीकारना चाहते हैं ना। किसको अच्छा लगता है? हमको, हमको। तो ये हम अपनी विचारधारा को ही स्वीकार रहे हैं, हम भगवान को नहीं स्वीकार रहे। तो जब सारी विचारधाराओं को त्याग दें और जैसा भगवान चाहे वैसा करें, जैसा भगवान को अच्छा लगे वैसा करें, जो भगवान के लिए हितकारी हो वो करें, तब भक्ति होगी, तब भक्ति होगी। गुरु का यही कार्य है, यही कार्य कि जैसा भगवान चाहे वैसा करो, जैसा गुरु चाहे वैसा करो। बाकी लोग ऐसा नहीं करते, और अगर ऐसा करने लग गया वो भी गुरु बन जाएगा, वो गुरु तत्व एक ही रहेगा। हो सकता है प्रचार ना करे। जिसका हृदय गुरु जैसा धड़कने लग गया वही शिष्य होता है, वही गुरु भी होता है ना। गुरु तो बताया जाता है, जैसे गुरु तो क्या होता है, गुरु की स्वीकृति से होता है। जैसे सपोज कीजिए, होता कैसा है ना कि गुरु ने कुछ बोला, अब शिष्य सच में वही बात को दोहरा दे, कोई मिलावट ना करे, कोई गड़बड़ ना करे, ठीक है, तो वो भी गुरु जैसा हो गया। नॉट नेसेसरली, आवश्यक आवश्यक नहीं है ये। मालूम है क्यों? क्योंकि हो सकता है वो प्रिटेंड कर रहा, हो सकता है दिखावा कर रहा, हो सकता है शुद्धता से पालन नहीं कर रहा, हो सकता है बस मनगढ़ंत बस बोल रहा है, हो सकता है अभी समय थोड़ा समय अच्छा चल रहा है इसलिए बोल रहा है, हो सकता है बुरा समय चल रहा है इसलिए बोल रहा है। जब वो हर स्थिति में वही करे जो कृष्णा चाहे, वही कहे जो गुरु चाहे, हाँ, अब वो गुरु बन सकता है। और वो बताएगा कौन कि कौन गुरु बन सकता है? ये गुरु ही बताते हैं ना। इनफैक्ट एक बार एक कॉन्वर्सेशन है कि कभी कोई कुछ जिज्ञासा कर रहा था, और एक दो जिज्ञासा के बाद वो उस दिशा में जा रहा था कि श्रील प्रभुपाद से पूछता कि आपको गुरु किसने बनाया? तो श्रील प्रभुपाद कुछ पहले ही बोल दिए, है ना, वो समझ गए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, आप उतना ही करो जितना आप क्वालिफाइड हो, ठीक है, डू नॉट जंप ओवर, ठीक है, जितना बताया गया उतना कर। बिकॉज क्या है, आप श्रील प्रभुपाद और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का क्या डीलिंग है, क्या बातें हैं, क्या वार्तालाप है, आप नहीं समझ सकते। एक गुरु और शिष्य के बीच का क्या वार्तालाप है, आप नहीं समझ सकते, कोई नहीं समझ सकता। ये आंतरिक संबंध है, ये ठीक वैसे ही है जैसे कृष्णा की लीला, आप नहीं समझ सकते। कोई बता रहा है तो समझ जाइएगा, नहीं तो आप नहीं समझ पाए, कोई नहीं समझ पाए। यही सत्य है, ठीक है। आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो, है ना। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कहीं से भी कोई भी कैसी भी जिज्ञासाएं हो बोलेंगे, ठीक है। ओके, जिनके लिए को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना कृपया हरे मुस्कान मत प्लीज वैष्णव प्रणाम मंत्र। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमः। वृंद की जय जय। इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी
प्रभुपाद की जय जय जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसुदी गौर भक्तवृंद की जय जय। रामाई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन नाम की जय जय जय। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? आ रही है प्रभु जी। कृष्ण आवाज आ रही है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण